साथियों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई क्लास के अंदर। जो भी साथी रिटमेंट्स की तैयारी कर रहा है, सीईटी एग्ज़ाम है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, इन सभी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा है, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। क्लास को पूरा कंप्लीट देखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका 1 नंबर प्रश्न देखो, राजस्थानी में रामायण के रचनाकार हैं। जो राजस्थानी में रामायण के रचनाकार हैं ये कौन है, ये आपको बताना है। देखो ऑप्शन में है दूरदास जी है, मेहोजी गोदारा है, मोहनोत नैणसी है, सायाजी है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 है ना, ये आपका सूत्र हो जाएगा मेहोजी गोदारा है। राजस्थान में जो रामायण के रचनाकार हैं वो है मेहोजी गोदारा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो आड़ आभूषण कहाँ पहना जाता है। देखो जो आड़ आभूषण पहना जाता है ये कहाँ पे पहना जाता है, तो देखो ऑप्शन है गला, सिर, कान और पैर। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 है ना गला, ये आपका सूत्र। आड़ नामक जो आभूषण है ये गले में पहना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप अगला प्रश्न क्या है, देखो हजरत गदन शाह की दरगाह स्थित है। जो हजरत गदन शाह की दरगाह है ये कहाँ पे स्थित है, तो देखो ऑप्शन आपकी गजनेर बीकानेर, जायल नागौर, संभर जयपुर, तिजारा खेरतल तिजारा। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तिजारा में है, खेरतल तिजारा जिला है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। कहाँ पे तिजारा खेरतल तिजारा में, ये आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर 4 है ना, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप अगला प्रश्न क्या देखो, राजीव गांधी किसान बीज उपहार योजना की शुरुआत कब की गई। दोस्तों राजीव गांधी किसान बीज उपहार योजना की जो शुरुआत की गई थी ये कब की गई थी, तो ऑप्शन है देखो आपके 2 अक्टूबर 2022 है, 22 अक्टूबर 2021 है, 22 अक्टूबर 2022 है और 2 अक्टूबर 2021 है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 है ना, ये आपका सूत्र हो जाएगा 22 अक्टूबर 2022 को की गई थी। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो भीलों द्वारा मैदानी भागों पर वनों को जलाकर की जाने वाली कृषि को क्या कहा जाता है। दोस्तों भीलों द्वारा मैदानी भागों पर जो वनों को जलाकर उस क्षेत्र पे जो कृषि की जाती है उसको क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। तो देखो दजिया कहते हैं, मिश्रित कहते हैं, वालरा कहते हैं या चिमाता कहते हैं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 आपका सूत्र हो जाएगा मैदानी भागों में जो वनों को जलाकर की जाने वाली कृषि को कहते हैं दजिया, और जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं उनको जो जलाकर की जाने वाली कृषि को कहते हैं चिमाता। ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे देखो पर्वतीय क्षेत्र भी आ सकते हैं, मैदानी की जब पर्वतीय आ जाए तो आपको करना है चिमाता, तो यहाँ पे मैदानी आए तो आपको राइट आंसर क्या करना है, दजिया करना है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा दजिया। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक पलाया झील है। देखो दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना है कि राजस्थान कौन सा जिला है जिसके क्षेत्र में सर्वाधिक क्या है, पलाया झील आती है। तो देखो जैसलमेर है, गंगानगर है, जयपुर है, हनुमानगढ़ है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जैसलमेर क्या है, जैसलमेर है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो मांड गायकी का उद्गम राजस्थान में किस क्षेत्र से हुआ है। देखो जो मांड गायकी इसका जो उद्गम हुआ है ये राजस्थान के कौन से क्षेत्र से हुआ है, तो देखो ऑप्शन आपके जैसलमेर है, जयपुर है, करौली है, उदयपुर है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा, जैसलमेर क्या है, जैसलमेर है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो ख्याल बारमली नामक ख्याल की रचिता हैं। देखो ख्याल बारमली नामक जो ख्याल है इसके जो रचिता हैं ये कौन है, तो ऑप्शन आपके हमीदुल्लाह है, हिल्ला शायर है, वंशीधर भट्ट है या अली बख्श है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा हमीदुल्लाह है। कौन है, हमीदुल्लाह है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी श्रीमती रतन शास्त्री के नेतृत्व में कितनी महिलाओं ने 5 मार्च 1939 को जयपुर में गिरफ्तारी दी। देखो प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी श्रीमती रतन शास्त्री के नेतृत्व में कितनी महिला थी जिन्होंने क्या है 5 मार्च 1939 को क्या है जयपुर में अपनी क्या गिरफ्तारी दी थी। तो देखो ऑप्शन है 5 दी थी या 15 महिलाएं थी या 13 महिलाएं थी या 6 महिलाएं थी। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6 महिलाओं ने दी। कितनी महिलाओं ने, 6 महिलाओं ने अपनी गिरफ्तारी दी थी। आपका अगला प्रश्न क्या देखो भरतपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन बने। भरतपुर प्रजामंडल के जो प्रथम अध्यक्ष बने थे ये कौन बने थे, तो देखो गोपीलाल यादव है, ठाकुर देशराज है, रेवती शरण उपाध्याय है
विजेंद्र सिंह है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर एक। ऑप्शन नंबर एक आपका सूत्र गोपीलाल यादव। कौन है? गोपीलाल यादव है। ऑप्शन नंबर एक आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखो चरणदास जी द्वारा रचित रचना नहीं है। चरणदास जी द्वारा रचित रचना नहीं है तो देखो अष्टांग योग है, सहज प्रकाश है, संदेह सागर है, नाथ संकेत लीला है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा ना वो हो जाए ऑप्शन नंबर दो। ऑप्शन नंबर दो आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन है? सहज प्रकाश है। कौन है? सहज प्रकाश है। ऑप्शन नंबर दो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या, देखो दांगड़ी नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है? देखो जो दांगड़ी नृत्य है इस का जो संबंध है ये कौन से क्षेत्र से है? तो उत्तरी राजस्थान से है, दक्षिणी राजस्थान से है, पूर्वी राजस्थान से है या पश्चिमी राजस्थान से है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा ना वो हो जाए ऑप्शन नंबर दो। ऑप्शन नंबर दो है ना ये आपका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी राजस्थान से। कहाँ से है? दक्षिणी राजस्थान से। ऑप्शन नंबर दो आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखो राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना की गई। देखो राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की जो स्थापना की गई थी ये कब की गई थी? तो ऑप्शन आपके 1969 है, 1972 है, 1974 है, 1980 है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा ना वो हो जाए ऑप्शन नंबर तीन। ऑप्शन नंबर तीन आपका राइट आंसर हो जाएगा 1974 में। आपका अगला प्रश्न है, देखो नोचों की पाल पर लगे राजप्रस्ती का प्रस्तीकार है। देखो नोचों की पाल पर लगे राजप्रस्ती का जो प्रस्तीकार है ये कौन सा है? देखो दयाल शाह है, रणछोड़ भट्ट है, जानक भट्ट है या श्यामलदास है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो। ऑप्शन नंबर दो आपका सही उत्तर हो जाएगा रणछोड़ भट्ट है। कौन है? रणछोड़ भट्ट है। ऑप्शन नंबर दो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या, देखो राजस्थान के किस राष्ट्रीय उद्यान को रामसर साइट वेटलैंड स्थल में शामिल किया गया? देखो आपको इस प्रश्न में बताना है कि राजस्थान का कौन सा किस राष्ट्रीय उद्यान कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसको रामसर साइट मतलब वेटलैंड स्थल में क्या है शामिल किया गया है। तो ऑप्शन देखो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय मृद्यान है या कुम्भलगढ़ अभ्यारण्य है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर दो। ऑप्शन नंबर दो आपका सही उत्तर हो जाएगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। आपका अगला प्रश्न है, देखो निम्न में से शेखावाटी क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण दुर्ग माना जाता है। देखो निम्न में से आपको बताना है कि शेखावाटी क्षेत्र का जो सबसे महत्वपूर्ण दुर्ग माना जाता है ये किसको माना जाता है? तो देखो फतेहपुर दुर्ग है, खंडेला दुर्ग है, लक्ष्मणगढ़ दुर्ग है या भोपालगढ़ दुर्ग है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक। ऑप्शन नंबर एक आपका सूत्र हो जाएगा फतेहपुर दुर्ग। कौन सा? फतेहपुर दुर्ग। ऑप्शन नंबर एक आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखो व्यास पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा किस दिन को कहते हैं? देखो व्यास पूर्णिमा और गुरु पूर्णिमा है ये किस दिन को कहते हैं? तो देखो आषाढ़ पूर्णिमा को कहते हैं, श्रावण पूर्णिमा है या भाद्रपद पूर्णिमा है या आश्विन पूर्णिमा है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर एक। आषाढ़ पूर्णिमा होती है तो इसको व्यास पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं, ये आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर एक आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या, देखो निम्न में से शिवचंद्र भरतिया द्वारा रचित रचना नहीं है। आपको इस प्रश्न में बताना है, यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे हैं। इन ऑप्शनों में आपको ये बताना है जो शिवचंद्र भरतिया इनके द्वारा जो रचना नहीं है वो कौन सी? इन चार ऑप्शन में देखो केसर विलास है, बादली है, कनक सुंदर है और विश्रांत प्रवास है। तो यहाँ पे जो ये जो केसर विलास है ये भी शिवचंद्र भरतिया द्वारा रचित है, कनक सुंदर ये भी इनके द्वारा रचित है, विश्वांत प्रवासी भी इनके द्वारा रचित है, परंतु ये जो बादली है ये इनके द्वारा रचित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर दो आपका राइट आंसर हो जाएगा बादली। आपका अगला प्रश्न है, देखो राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना प्रारंभ की गई। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना है ये प्रारंभ की गई थी। तो देखो अप्रैल 2004 में, अप्रैल 2003 में, अप्रैल 2006 में और जनवरी 2005 में। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा ना वो हो जाए ऑप्शन नंबर दो। ऑप्शन नंबर दो आपका सूत्र हो जाएगा अप्रैल 2003 में की गई थी प्रारंभ। आपका अगला प्रश्न क्या, देखो कौन सा गौवंश नस्ल अजमेरा के नाम से जाना जाता है? देखो कौन सा गौवंश नस्ल है जो कि अजमेरा के नाम से भी क्या जाना जाता है? तो गिर है, मेवाती है, हरियाणवी है या सांचौरी है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा गिरा। कौन सा है? गिरा। ऑप्शन नंबर एक आपका सूत्र हो जाएगा। तो दोस्तों क्लास को जरूर लाइक करें। आपको बस कल की कोना होता है, आपसे छोटी सी गुजारिश रहती है क्लास को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।